कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं। मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। मुंबई सपनों का शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन 30 अक्टूबर की दोपहर इसी शहर के पवई इलाके में एक ऐसा डरावना सपना हकीकत बन गया जब एक फिल्म स्टूडियो में बच्चों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। पवई के मशहूर आरए स्टूडियो में उस दिन एक वेब सीरीज के ऑडिशन चल रहे थे। करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे थे, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के आसपास सब कुछ बदल गया। एक शख्स जिसने खुद को डायरेक्टर बताया था, रोहित आर्य, अचानक वहां मौजूद बच्चों और एक बुजुर्ग को बंधक बना लेता है। 17 मासूम बच्चे, एक बंद स्टूडियो और एक आदमी जो किसी भी पल कुछ भी कर सकता था। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजा, पवे में बच्चों को बंधक बना लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बिना वक्त गवाए इलाके को घेर लिया, लेकिन सवाल था कि आखिर ये शख्स कौन था और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। रोहित आर्य पुणे का रहने वाला है, पेशे से फिल्म मेकर है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र सरकार की मांझी सुंदर सार योजना के कॉन्सेप्ट को लेकर वो चर्चा में आया था। रोहित का दावा था कि ये कॉन्सेप्ट उसकी बनाई फिल्म लेट्स चेंज से लिया गया था, एक फिल्म जो स्कूलों को बेहतर बनाने के विचार पर आधारित थी। उसका कहना था कि सरकार ने उसका आइडिया, स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, लेकिन ना उसे क्रेडिट मिला और ना ही पैसे। वो कहता था कि उन्होंने मेरा सपना छीन लिया, मेरी पहचान मिटा दी। रोहित ने इस मुद्दे पर कई बार पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के घर के बाहर विरोध भी किया, अनशन भी किया, यहाँ तक कि एक बार कहा, अगर मैंने आत्महत्या की तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जिन्होंने मेरा हक मुझसे छीना है। लेकिन शायद अब वो खुद को सुनाने का एक और तरीका चुन चुका था। 30 अक्टूबर को रोहित ने ऑडिशन के बहाने बच्चों को बुलाया और फिर दरवाजे बंद कर दिए। अंदर से आवाज आई, मेरी कुछ नैतिक मांगे, पैसे नहीं चाहिए, मैं आतंकवादी नहीं, बस कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। पुलिस के लिए वक्त था परीक्षा का। एक तरफ 17 मासूम जिंदगियां और दूसरी तरफ एक आदमी जो टूट चुका था और अब शायद सब कुछ खो चुका था। मुंबई पुलिस ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से निकलते दिखे तो कमांडो टीम ने एक प्लान बनाया स्टूडियो के बाथरूम से फोर्स एंट्री का। कुछ ही सेकंड में ऑपरेशन शुरू हुआ। अंदर गोली चली, बच्चों की चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा। पुलिस ने सभी 17 बच्चों और उस बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन रोहित आर्य गोली से घायल था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस स्टेशन को 1:45 बजे एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को
महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे क्यूआरटी और बाकी भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग, और उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीज़न और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके, उनका नाम रोहित आर्या करके है, लेकिन बंधक बनाने की वजह और बाकी जो चीज़ें इस घटना के बारे में हुई है इसका इन्वेस्टिगेशन चल। एक कहानी खत्म हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल। क्या वाकई सिस्टम ने एक क्रिएटिव इंसान की आवाज को अनसुना किया था? क्या अगर उसकी बात समय पर सुनी जाती तो 17 बच्चों की जान कभी खतरे में ही नहीं पड़ती? रोहित आर्य का भले ही गोली से हुआ, लेकिन उसकी कहानी उस दर्द की गवाही है जहां सपनों का शहर कभी कभी अपने ही सपने देखने वालों को कुचल देता है। कभी कभी इंसाफ की लड़ाई इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज जो पवई इलाके में जो घटना हुई उसका बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं वापस ये सोच में हमें देखना होगा कि जिस तरह से बच्चों को जो है किडनैप करके उसके माध्यम से जो ब्लैकमेलिंग करने का काम हुआ वो काफी हद तक बहुत आश्चर्य करने वाला था। जिस तरह से रोहित आर्या ने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान के अंतर्गत पीएलसी स्वच्छता मॉनिटरिंग के अभियान अंतर्गत जो है वो सरकारी काम किया था, और उसका कहना यह था कि लगभग मैंने 2 करोड़ का काम किया है, उसमें से कुछ काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन शिक्षण मंत्री ने जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो पैसे हम देंगे, वो दिए नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले भी जो है उपोषण करने का काम किया था, और आज जो है परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्होंने लगभग 17 बच्चों को जो है वो किडनैप किया था, उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी, और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं, और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। आज मुंबई में जो है कायदा सुव्यवस्था की प्रश्न बड़े पैमाने पे हो गए हैं। परसों 2 दिन पहले आपने देखा कि काला चौकी की घटना हो गई थी, और आज मुंबई में दूसरी ऐसी सार्वजनिक तौर पर घटना हो गई है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। पूरी तरह से राज्य के गृह मंत्रालय और सरकार जिम्मेदार है, और इस माध्यम से जो वातावरण हुआ है उसके लिए मैं सरकार का निषेध करना चाहती हूँ।